और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, सभी पाकिस्तानी दोषी नहीं। आतंकी हमले पर बोले टिकैत कि सुरक्षा में चूक हुई है, किसानों को पानी बंद करने से नुकसान होता है, आतंक को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग होते हैं और पूरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, ये नरेश टिकैत ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता रद्द करके पानी बंद करने का ऐलान किया और उसी को लेकर नरेश टिकैत का यह बयान। नहीं दोषी मानते हो? पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते, अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे हैं। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उसका ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हम निर्णय सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, एक तरफ पूरा देश है जो कह रहा है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करके भारत ने सही किया और सख्त कदम उठाना चाहिए, दूसरी तरफ नरेश टिकैत जो कह रहे हैं कि नहीं, पानी बंद नहीं करना चाहिए। क्या मायने निकालें इस बयान के? बिल्कुल, नरेश टिकैत का ये बयान पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं भारत सरकार और जिस तरीके से लोगों की देश में वर्तमान में भावनाएं हैं, 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कहीं न कहीं उस दिशा में भारत सरकार ने ये कूटनीतिक कदम उठाया है। और सीधे तौर पर जितने दोषी वो लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं न कहीं उससे कम दोष उन लोगों का भी नहीं है जो इन लोगों को प्रश्रय देते हैं। सीधे तौर पर अगर कहीं पर भी कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी सेंटर चल रहे हैं और उनमें लगातार ट्रेनिंग हो रही है, लोग उनको अपने घर में प्रश्रय दे रहे हैं, तो वो लोग भी उतने ही दोषी हैं जो ऐसे आतंकियों को प्रश्रय देते हैं। ऐसे में भारत सरकार का ये निर्णय सीधे तौर पर कूटनीतिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इस तरीके का निर्णय भारत सरकार लेगी तो कहीं न कहीं उन लोगों पर भी इसका असर होगा और एक दबाव बनेगा पाकिस्तान सरकार पर कि वो इस तरीके के लोगों से अपना किनारा करे और ऐसी किसी भी गतिविधि को अपने देश में चलने से रोके। सीधे तौर पर ये जो बयान राकेश टिकैत की तरफ से आया है वो हम कहें कि उस अकॉर्डिंग में नहीं है जैसे कि भारत सरकार लगातार कूटनीतिक तौर पर फैसले ले रही है। सीधे तौर पर चाहे वो भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की बात हो, अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात हो, या उसके अलावा पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक जो संबंध है कहीं न कहीं उनके जरिए रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो, ये सीधे तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में राकेश टिकैत का ये बयान सीधे तौर पर हम कहें कि सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसको लेकर निश्चित है कि इस पूरे मामले पर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत खुद को अराजनैतिक संगठन कहते हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान लगातार उनकी तरफ से आ रहे हैं ये कहीं न कहीं काफी कुछ बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पॉलिटिकली मामलों में लगातार उनका दखल है और इस दखल के जरिए कहीं न कहीं वो अपना राजनीतिक मैसेज जरूर दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है सीधे तौर पर इस घटना के बाद एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक दबाव किस तरीके से पाकिस्तान पर मेंटेन किया जाए ताकि उसके लोग भी पाकिस्तान सरकार को इस चीज के लिए दबाव बनाए। बिल्कुल ये कूटनीतिक कदम होता है जिससे सरकार पे दबाव आए, वहां के लोग उस पर दबाव बनाए। ऐसे आप बने रहिए। शमसी आजाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। शमसी आजाद, नरेश टिकैत का ये बयान कि पाकिस्तान का पानी बंद करना गलत है, इस पे आपका रिएक्शन? देखिए, नरेश टिकैत हमारे ख्याल से राजनीतिक आदमी नहीं है, ना उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी। जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार देश को चला रही होती है, उसको पता होता है कि उसकी जनता को क्या चाहिए। और जनता इस वक्त जो है वो भारत की वो सरकार के साथ खड़ी। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फौज के साथ हम लड़ने को तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है और जंग और मोहब्बत में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, जब वहां के कट्टरपंथियों ने, वहां के दहशतगर्दों ने, वहां के आतंकवादियों ने, वहां के नागरिकों ने हमारे बेजुबान मासूम लोगों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका घर बुनकर, उनकी छाती बुनकर, उनके कपड़े उतरवा कर किस तरीके से उनको निर्दयतापूर्वक मारा है, तो हमें नहीं लगता कि हम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें, चाहे वो पानी बंद करना हो, चाहे दवा बंद करना हो, चाहे हवा बंद करना हो। जो कुछ हमसे संभव हो सकेगा पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, उनके गुस्से टेकने के लिए, वो हर संभव कोशिश की जाएगी। और जंग में सब कुछ जायज है, तो ऐसा नहीं है कि पानी बंद करके हमने बहुत गलत कोई काम किया है। अभी इससे ज्यादा भी इनको पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा।
ऐसे में क्या ये राजनीतिक बयान है? क्या महज राजनीतिक मायने इस बयान के निकालें कि जब एक कूटनीतिक कदम कुछ उठाए जाते हैं, एक सरकार पे दबाव वहां की उसको बनाया जाता है कि भाई हम आपका हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। कई बार हमारे गांव में यहाँ इस तरफ आप देखेंगे पंचायतों में कई इस तरह के कदम उठाते हैं, लेकिन ये चूंकि दुश्मन देश के खिलाफ इतना बड़ा कदम, उसका समर्थन करना, इसको क्या समझे? देखिए, अब उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मंशा है, हमें लगता है कि हो सकता है कि वो उनकी वहां से पढ़ने मंत्री है जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ लगातार तरीके का कदम उठाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है, अगर कोई पाकिस्तान की हिमायत करता है, अगर कोई पाकिस्तान का समर्थन करता है और भारत सरकार के खिलाफ कहीं पर भी कोई शब्द बोलता है, तो बिल्कुल ये समझिए कि वो देश प्रेमी कहीं से नहीं हो सकता। वो सिर्फ जो है कहीं न कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का प्रेम है, कहीं न कहीं वो झूठी लोकप्रियता के लिए कहीं न कहीं भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ उसके बयान जो है जनता उसका जवाब देगी। हम हर संभव कोशिश करेंगे। और आपने इसका सब देखा भी होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कैसा हाहाकार मचा हुआ है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखे की आशंका। अभी तक वहां पे सूखा चिल्ला रहे थे लोग, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं बाढ़ की भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है। जरूरी सामान जो कच्चा मटेरियल होता था, चाहे दवा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो वो चीजें सारी जो है उनसे आज अछूती होती नजर आ रही है, उनके ऊपर दबाव बनता जा रहा है। तो यही सारी कूटनीतिक चीजें हमारे ऊपर है। हम जो कर सकते हैं, हमले के पहले हम हमला भी करेंगे, हम उनकी नुकसान जो है वायु देना, छल देना। ठीक है सर, आप बने रहिए। पूजा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। पूजा मिश्रा, नरेश टिकैत का ये कहना कि पाकिस्तान का पानी बंद करना गलत है, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, हमने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ में है। हमें लगता है कि पाकिस्तान का पानी बंद करना, पाकिस्तान से व्यापार बंद करना, ये सब जो है भारत नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है अभी फिलहाल। अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ है, भारत देश के साथ में कुछ गलत हुआ, तो सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार जो फैसले लेना चाहती है वो फैसले लेने के लिए आजाद है। हम उसके साथ में समर्थन में खड़े हैं। और पानी रोकना नहीं रोकना, मुझे तो लगता है कि जो व्यापार चल रहा है बंदरगाहों के द्वारा, उनको भी बंद कर देना चाहिए। अगर हम किसी से कटअप कर रहे हैं जो हमारे लिए लगातार जो है हार्मफुल रह रहा है, तो हमें पूरी तरीके से उससे जो है ताल्लुकात हर तरीके से खत्म कर देना चाहिए। भाई कोई हमारे देश में घुसेगा, हमारे नागरिकों को मारेगा, निहत्थे लोगों को मार देगा, उसके बाद में हमारी हार्मोनी पर डिस्टर्ब करना चाहेगा कि नहीं, यहाँ पे जो है पोलराइजेशन भी होना चाहिए। तो ऐसे पड़ोसी के साथ में तो जितना बुरा हो सके उतना बुरा करना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि किसी से हिमायत करने की जरूरत है, किसी को वहाँ पे सिंपैथी दिखाने की जरूरत है। अपना देश है, देश को बॉर्डर सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। अगर पड़ोसी देश गलत कृत्य कर रहा है तो उसके साथ में जवाब देना भी बहुत जरूरी है। आज ये कर रहे हैं, कल को चाइना करेंगे, परसों को बांग्लादेश करेंगे, तो म्यांमार करेंगे, फिर तो ऐसे हौसले बुलंद हो जाएंगे ना, भाई ये बड़े लिबरल है, ये जो है छोड़ देते हैं, इनके यहाँ जाइए, आप अटैक करके चले आइए और ये शांत रहेंगे। तो ये नहीं, लिबरल हम अपने लोगों के लिए है, अपने देश में है, अपने देश की समस्या देखें, अपने देश के लिए हम सब कुछ है। लेकिन अगर बाहरी देश हमसे अटैक कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उनको जितना कड़ा जवाब दिया जा सकता है उतना दिया जाए। इससे सीवियर हो सकता है, उससे सीवियर भी दे, तो समाजवादी पार्टी जवाब दे रहे। लेकिन इनके नेता का बयान था जिसको मैं आता जहाँ राम गोपाल यादव जी ने कहा था कि हिंदू ही हिंदू को मान रहा है, तो उसके उस बयान से ये कितना सहमत है, ये भी बताएं आपके मीडिया के माध्यम से। इनका प्रश्न मुझ तक नहीं आ पाया, आप रिपीट कर देंगे क्या? इन्होंने राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया है कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है, और अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, तो आप उससे कितना सहमत, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जो है अगर आप इससे चले जाएंगे हिंदू हिंदू को मार रहा है कि मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, ये इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा चलते चले जाएंगे। और ये सत्य है कि जो ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू को मारा नहीं हुआ है। हालांकि मैंने इस बयान को सुना नहीं है, तो मैं इस बयान पे बहुत ज्यादा बोल नहीं सकती। नहीं, आपने सुना नहीं, लेकिन बयान तो दिया था उन्होंने। क्या बयान दिया हुआ? यही सुना, आपने बयान नहीं सुना, आप उनके स्पोर्ट पर्सन है, बड़ी अफसोस की बात है। बताइए, चलिए ठीक है, जाइए, आपने बयान नहीं सुना, आप उनके स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या बात कर रहे हैं? जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो तो हम तो बता रहे हैं। अब बयानबाजी करें तो हमें तो ये भी बयान हम कंडेम करते हैं, इस तरह के बयान शुभम पांडे क्या जान के अखिलेश यादव ने शुभम पांडे क्या जाने से अखिलेश यादव ने मना कर दिया? क्या अगर कोई यादव होता, क्या अगर कोई शुभम पांडे की जगह कोई यादव होता तो क्या अखिलेश यादव उनके आना जाते? आप बताइए, शुभम पांडे की जगह कोई यादव होता तो क्या अखिलेश यादव उसके आना जाते? तब तो जरूर जाते अखिलेश यादव।
अगर कोई शुभम पांडे की जगह शुभम यादव होता, हम कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। जो आपकी सिक्योरिटी लैप्सेस आई उसको देख लीजिए। आपको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि विपक्ष आपके साथ में खड़ा रहे, आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे भाई 200-300 किलोमीटर ये आतंकवादी घुस कैसे गए। ये सवाल बनता है, इस पे जवाब देने की बजाय, इस पे ढूंढने की बजाय जो है आप अभी भी विपक्ष की जो है छोटी चीज लगे हुए हैं। आप जवाब देने की बजाय उस पे जो जवाब है, उस पे जो सवाल है, नाकामी की वजह से ये 28 लोगों की मृत्यु हुई। कोई 20-30 किलोमीटर का बॉर्डर से दूरी नहीं था, 200-250 किलोमीटर की जो है दूरी पे, और जहाँ पे हजारों सैलानी पहुंचे हुए वहां पर सिक्योरिटी नहीं, वहाँ पे आपने जो है डिप्लॉय नहीं कर रखा। आप फोर्सेस 2 लाख आर्म फोर्सेस की वैकेंसी खाली हुई है, आप उसमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। आपने कटौती कर दी पैसे बचाने के चक्कर में, जहाँ पे 100 लोगों की जरूरत वहाँ 50 लोगों को आपने डिप्लॉय किया, और आपसे प्रश्न नहीं पूछा कहा जा रहा है पहले बाद में पूछा जाएगा। सारी देशभक्ति आपके नेता के ऊपर सवाल उठा दिया तो सारी देशभक्ति आपकी समाप्त हो गई। नाकामी अभी है, सरकार जो है देश के साथ खड़ी थी, अभी आप देश की सरकार के साथ खड़ी थी। यही समाजवादी पार्टी का झूठा मुकाबला, यही उनके दोहरे केस, यही उनके दोगलेपन की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति। ये दोहरा नकाब लगाकर समाजवादी पार्टी जो राजनीति कर रही है वो बिल्कुल साफ खुल गया। हमारे ये छोटे से सवाल में आपको जो है बिल्कुल तरीके से राजनीतिक रूप से बिल्कुल आपको जो है आपके चेहरे को बेनकाब कर दिया। आपसे जो सवाल किया गया, आपने अभी तक आपने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े, सरकार के साथ खड़े, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आपके नेता पे कोई सवाल होता है आपने फौरन जो है अपना चेहरा दिखला दिया, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति दिखला दी। जवाब नहीं देती हूँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, आप जो है आप जनता को बेवकूफ बना सकती हैं और जनता लेकिन आप बेवकूफ बनने वाली नहीं है। चूक हो गई, आपकी चूक के कारण आपने कहा ना कि अभी हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही जो है हमने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जी के ऊपर सवाल उठाया, आपने फौरन जो है देश के खिलाफ और सरकार के खिलाफ उनका सबूत पेश कर दिया। विपक्ष हमारे सामने खड़ा है, आपको तब भी नहीं बता सकते कैसे हमारे देश की हारमोनी खराब नहीं हुई, हमारे देश की हारमोनी खराब होनी चाहिए। आप तो उनकी बुलेट से ज्यादा तो आपकी जुबान हो रखी हुई है। इस तरीके की बयानबाजियां आते रहेगी, जिस तरीके की बयानबाजी आप दे रहे तो आतंकवाद की बुलेट से ज्यादा खतरनाक है। हमने आपसे सवाल नहीं पूछा इसीलिए कि पहले वो सॉर्ट आउट हो जाए, फिर हम अपना घर में सवाल पूछ लेंगे, आपसे सदन में पूछ लेंगे, सड़क पे पूछ लेंगे, पहले ये जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद ये बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार के साथ लेकिन सवाल मैंने किया, आपने फौरन अपना रुख स्पष्ट कर दिया। क्या कर रही थी, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि 250 किलोमीटर और हमारी सिक्योरिटी वो काम कर रही कि आज भी आप घर के अंदर सुरक्षित हैं। ओपन फायर हुआ और अभी उन्होंने पूछा ही नाम इसलिए ताकि हार्मोनी डिस्टर्ब हो, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देखिए गलत बात है। उसके बारे में बताने की जरूरत है। देश पे विपत्ति रहे, देश पे आक्रमण रहे तो उसके फोकस किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसपे विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक होना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये तू मैं दूसरे मुद्दों के लिए काफी है, लेकिन जब देश की बात हो, जब राष्ट्र की बात हो, जब लोगों की सुरक्षा की बात हो, जब आतंकवाद की बात हो तो एक रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए। तो यहां पे आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी। हालांकि नरेश टिकैत का जो बयान था उसका दोनों ने ही विरोध किया और कहा कि इस ऐसे मुद्दे पे हम देश के साथ हैं, सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के बयान का समर्थन नहीं करते। ऐसे जब सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बयान का विरोध कर रही है, इसके साथ नहीं समर्थन नहीं कर रही, तो फिर नरेश टिकैत का यह बयान फिर इसको क्या किस राजनीति से जोड़ के देखें, क्या उनकी मंशा और कैसा फायदा वो लेना चाहते हैं इस बयान के जरिए। चलिए, एसके भी हमारे साथ नहीं है, तो ये नरेश टिकैत का जो बयान है उस पे आने वाले दिनों में भी सियासत खूब होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोका तो अब नरेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए।